शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले चारधाम यात्रा की करेंगे, जिसका आज 7वां दिन है और इन 7 दिनों के भीतर ही 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं और इन तीर्थ यात्रियों में सबसे ज्यादा लोग बाबा केदारनाथ के दर पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद से अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों की भीड़ देश के कोने कोने से देवभूमि उत्तराखंड पहुंची है। कोई परिवार संग आया है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इन देव धामों के दर्शन करने पहुंचा है। नौबत यह है कि महज 7 दिन के भीतर ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा करीब 2.5 लाख को पार कर चुका है। श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि इस पवित्र यात्रा को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। ये तस्वीर 4 धामों में से एक केदारनाथ की है, जिसके कपाट 2 मई को खुलने के बाद से अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर पर दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए उमड़ी है। सुबह से ही यहाँ पे भक्तों की भीड़ है। टोकन सिस्टम के जरिए इस बार केदारनाथ धाम के दर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार तीर्थ यात्री मंदिर परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ यात्री दर्शनों के लिए लाइन में लगे हैं और कुछ यात्री दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में मौजूद हैं। लगातार पैदल यात्रा मार्ग पर भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भक्त पैदल यात्रा के अलावा हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ धाम की यात्रा पे आ रहे हैं और इस बार प्रशासन का मकसद है कि यात्रियों को सुगमता से बाबा केदार के दर्शन हो सके। कतारों में खड़े इन तीर्थ यात्रियों की ये भीड़ तब है जब लोगों को दर्शन के लिए टोकन सिस्टम के तहत टाइम स्लॉट दिया जा रहा है, ताकि दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। प्रशासन की ओर से की गई ये व्यवस्था लोगों को भी रास आ रही है। कहाँ से आए? हम धार MP से। कैसे दर्शन हुए आपके? अभी दर्शन करना, टोकन लिया है हमने। सही लग रहा है आपको? धाम बढ़िया है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कैसे दर्शन हुए आपको यहाँ धाम में? धाम में दर्शन बहुत बढ़िया हुए। बहुत पूरा टाइम देते हैं, पूरा जल डाल सकते हैं, आप किडनी के दर्शन भी कर सकते हैं और अंदर 5 पांडव की तस्वीर भी लगी हुई है, द्रौपदी की तस्वीर लगी है, तो सब आराम से दर्शन होता है। अच्छा दर्शन हुआ। आप कब आए थे यहाँ पे? मैं आया था यहाँ पे 4 बजे लाइन में लगा था और मेरा दर्शन 6 बजे हो गया था। कैसा लगा आपको केदारनाथ धाम आके? पहली बार आए हैं? जी पहली बार आई हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों को दर्शन भी बहुत अच्छे से बाबा को छू के ब्रश ब्रश करके हम लोगों को दर्शन कराया गया। जलाभिषेक भी कर हम लोगों ने किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बात अगर गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम की करें तो 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद से जहां गंगोत्री धाम पर अभी तक 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, वहीं 57,000 से ज्यादा लोग यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। जबकि 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद से अब तक 49,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भूप बैकुंठ बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। देवभूमि उत्तराखंड की ये 4 धाम यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऊबड़ खाबड़ और पथरीला रास्ता, ऊपर से पल पल बदलता मौसम का मिजाज और यात्रा मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड का खतरा। इतना ही नहीं, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी जैसी कई चुनौतियां भी है। बावजूद इसके हर साल लाखों तीर्थ यात्री आस्था की डोर थामे इस मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं, जिसके चलते हर साल ही इस चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या का एक नया ही रिकॉर्ड कायम हो जाता है। इस साल भी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को देखते हुए उम्मीद यही जताई जा रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे केदारनाथ धाम की यात्रा इतनी आसान भी नहीं है। ऐसे में बाबा के धाम तक पहुंचने के लिए घोड़ा, खच्चर और पालकी का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस साल यात्रा शुरू होते ही घोड़े और खच्चरों की बीमारी से मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 24 घंटे के लिए घोड़ा खच्चर सेवा पर रोक लगाई है। आमतौर पर असल
कारणों का पता लगाने के लिए केंद्र से टीम भी पहुंच रही है, लेकिन जांच होने तक प्रशासन ने श्रद्धालु से पैदल, पालकी या फिर डंडी कंडी से यात्रा करने की अपील की है। उत्तराखंड के पशुपालन सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम भी खुद अपनी टीम के साथ रुद्रप्रयाग पहुंचे, जिन्होंने बताया कि सरकार इसे लेकर हर जरूरी कदम उठा रही है। कल भारत सरकार से भी एक टीम आ रही है, वो भी टीम आके कि क्या कारण है, किस कारण की वजह से मृत्यु हो रही है, जांचेंगे। को 1 महीने पहले इलेक्शन इक्वेन इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी होती है घोड़ों में, उसकी लक्षण मिला है। सो मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बहुत सख्त निर्देश दिए कि अच्छी काम होना चाहिए। अप्रैल 4 तारीख को हमको सूचना मिली। अप्रैल 4 तारीख से हमने 30 तारीख तक लगभग 16,000 घोड़ों का स्क्रीनिंग किया हमने। ये मुझे लगता है कि ये पूरा इंडिया का रिकॉर्ड होगा कि हमने 26 दिन में 16,000 घोड़ों का पूरा सैम्पलिंग किया है। उसमें 152 सीरो सैम्पलिंग में पॉजिटिव आए हैं, उसको हमने RT-PCR किया है, RT-PCR में भी नेगेटिव आया है। और यहाँ पर उसी घोड़ों का रजिस्ट्रेशन होगा केदारनाथ यात्रा में, जो पहले स्क्रीनिंग में नेगेटिव आया हो। अगर पॉजिटिव भी आ गया तो उसका 15 या 16 दिन बीत चुका है, तभी वो घोड़ा यात्रा में प्रतिभाग करेगा। घोड़े खच्चरों के स्थान पर डंडी कंडी का संचालन किया जा रहा है। जो घोड़े खच्चर अधिक बीमार हैं उन्हें रेस्क्यू सेंटर में क्वारंटीन किया गया है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। इस बीच देहरादून और भारत सरकार से भी घोड़े खच्चरों के देखरेख के लिए और उन्हें चिकित्सा उपचार पहुंचाने के लिए डॉक्टर्स की टीम पहुंची है, जो लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने आम यात्रियों से यह अपील की है कि जो तीर्थयात्री पैदल चलने में असमर्थ हैं वह डंडी कंडी और हेलीकॉप्टर का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा केदारनाथ धाम में आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए भी डंडी कंडी और जो नेपाली मूल के मजदूर हैं उनका सहारा लिया जा रहा है। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सेना के जवान रास्ते से बर्फ हटाने के काम में लगे हुए हैं। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। सिखों की इस पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था 22 मई को रवाना होने वाला है और जवानों की कोशिश है कि कपाट खुलने से कुछ दिन पहले ही रास्ता साफ करने का काम पूरा कर लिया जाए। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और इस बर्फ को काटकर रास्ता बनाते हिंद के जवान। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब से करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। 25 मई को इस पवित्र तीर्थ के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन महीनों तक चली बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब पहुंचने के पूरे रास्ते पर कई इंच मोटी बर्फ जमी है। कुदरत की इन चुनौतियों के बीच सेना के ये जवान इन दिनों बर्फ को काटकर तीर्थयात्रियों के लिए रास्ता बनाने की कवायद में जुटे हैं। उत्तराखंड के चमोली में बार बार मौसम करवट ले रहा है, लेकिन मौसम की चुनौतियों के बावजूद ये जवान लगातार बर्फ हटाने का काम पूरा कर रहे हैं। घंटों की मेहनत के बाद ये कुछ देर का ब्रेक लेते हैं और मौसम खुलते ही दोबारा अपने काम में जुट जाते हैं। 25 मई को कपाट खुलने से पहले ही हेमकुंड साहिब के सेवादार तीर्थ यात्रा के लिए जरूरी इंतजाम करने गुरुद्वारे पहुंच जाएंगे। 22 मई को ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। ऐसे में इन जवानों की कोशिश है कि कपाट खुलने से पहले ही ये रास्ता पूरी तरह साफ कर लिया जाए, ताकि हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले तीर्थ यात्री पूरी सहूलियत के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकें। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे। और बात फैशन जगत के सबसे बड़े इवेंट यानी कि मेट गाला की, जिसका आयोजन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हुआ, जिसमें सिनेमा और फैशन जगत के कई बड़े और नामी गिरामी चेहरे शामिल हुए। लेकिन इस साल का मेट गाला इवेंट इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ ने रेड कार्पेट पर डेब्यू किया।
एक छत के नीचे जब मशहूर एक्टर, कलाकार, डिजाइनर, सिंगर और प्रभावशाली हस्तियों का मेला लगा तो ये फैशन जगत का सबसे बड़ा इवेंट मेट गाला बन गया, जिसकी ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर छाई हुई है। लेकिन इस बार फैशन जगत का ये इवेंट भारतीयों के लिए इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसमें बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का डेब्यू हुआ, जो डिजाइनर साब्यसाची के डिजाइन किए हुए अटार में जब मेट गाला इवेंट में पहुंचे तो हर किसी की नजर शाहरुख खान पर ठहर सी गई। मेट गाला की थीम के मुताबिक शाहरुख ब्लू कार्पेट पर अपने ऑल ब्लैक लुक में नजर आए। ब्लैक ट्राउजर, वी नेकलाइन शर्ट के साथ शाहरुख खान ने ब्लैक लॉन्ग कोट कैरी किया। साथ में गले में ज्वेलरी, उंगलियों में कई रिंग्स और हाथों में एक छड़ी भी कैरी की, जिसने शाहरुख के लुक में 4 चांद लगा दिए। शाहरुख के इस लुक की कुछ तस्वीरें जब उनकी मैनेजर पूजा डडलानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तो फैंस ने शाहरुख के इस लुक की जमकर तारीफ की। और बड़ी बात यह है कि एक्टर शाहरुख खान मेट गाला में पहुंचने वाले पहले इंडियन मेल एक्टर हैं। उनसे पहले कोई भी मेल इंडियन एक्टर मेट गाला में नहीं पहुंचा। वैसे शाहरुख ही नहीं, सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने भी मेट गाला में 4 चांद लगा दिए, और वो भी पंजाबी रॉयल लुक में नजर आए। दिलजीत की ड्रेस में कढ़ाईदार शेरवानी, मोतियों की माला और पगड़ी शामिल थी, मगर सबसे अनोखी बात थी उनके आउटफिट पर उकेरी गई पंजाबी गुरमुखी, वो भी पंजाब के नक्शे के ठीक बीच में, जिसके जरिए दिलजीत दोसांझ ने फैशन के इस मेले में भारतीय संस्कृति को बहुत शानदार तरीके से दुनिया के सामने रखा। और यही वजह है कि किसी ने दिलजीत दोसांझ के इस लुक को महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह से इंस्पायर बताया, तो किसी ने इसे पटियाला स्टाइल कहा। हालांकि इस साल मेट गाला की थीम ब्लैक फैशन के इर्द गिर्द ही थी, लेकिन दिलजीत ने थीम से हटकर एक रॉयल पंजाबी लुक चुना, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया। सिंगर दिलजीत दोसांझ के अलावा अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने भी इस साल मेट गाला इवेंट में डेब्यू किया। उन्होंने ब्लैक, गोल्डन और व्हाइट से तैयार एक खूबसूरत गाउन पहना, जिसे डिजाइनर गौरव गुप्ता ने तैयार किया था। कियारा की मेट गाला में मौजूदगी इसलिए खास बनी क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी में मेट गाला के ब्लू कार्पेट पर वॉक किया। कियारा के इस एलिगेंट लुक ने खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं प्रियंका चोपड़ा, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और ईशा अंबानी भी मेट गाला के इस इवेंट का हिस्सा बने। हालांकि इनके लुक और फैशन की चर्चा कुछ कम हुई। वैसे तो मेट गाला का ये फैशन इवेंट हर साल होता है, लेकिन भारत की ओर से पहली बार प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण ने इस इवेंट में डेब्यू किया था। इसके बाद साल 2023 में आलिया भट्ट ने डेब्यू किया और अब कियारा, शाहरुख और दिलजीत ने डेब्यू कर इस फैशन इवेंट में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहरे की। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ नए सिरे से लड़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने पर जोर दिया जा रहा है और सभी जगहों पर हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो आज हम आपको आतंकी को पहचानने वाला टॉर्च बताएंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको देते हैं।
आतंकवाद परस्त पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। संकट की इस घड़ी में भी हमारे पास ऐसे कई जादुई रक्षा उपकरण हैं जो किसी भी घुसपैठ को नाकाम रखने की ताकत रखते हैं या आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में जुटे संदिग्धों की पहचान उजागर कर सकते हैं। इसमें ये आम से दिखने वाली पोर्टेबल LED रिचार्जेबल टॉर्च लाइट या इमरजेंसी फ्लैश लाइट बेहद खास है। ये आपको देखने में एक सिंपल सी टॉर्च लगेगी इस तरह से, लेकिन असल में ये सिर्फ एक टॉर्च नहीं है बल्कि ये AI टॉर्च कैमरा है। इसके अंदर कैमरा फिक्स है और वो भी यूं ही नहीं ये कैमरा लगाए गए हैं बल्कि इन कैमरा को इसका एक बैकअप दिया गया है, एक डेटा दिया गया है। उस डेटाबेस में आप तमाम सारी इमेजेस डाल सकते हैं सस्पेक्टेड की, टेररिस्ट की, और जैसे ही फोर्सेस इस कैमरा को लेकर कहीं घूमती हैं, किसी बस पर जाती हैं या किसी भीड़ इलाके में जाती हैं, और अगर किसी डेटाबेस में मौजूद किसी भी इमेज से कोई रियल आदमी सामने दिखाई पड़ता है तो तुरंत ये एक अलर्ट देता है उसको जिसने इसे पकड़ रखा है। साथ ही साथ कंट्रोल रूम को भी एक अलर्ट जाता है कि जिस सस्पेक्ट को डेटाबेस में आपने डाला है वो यहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है, आप आकर उसे पकड़ सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित इस टॉर्च कैमरे में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया जो किसी भी तरह के अपराध में शामिल आरोपियों तक कम समय में पहुंचने में मदद करता है। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो किसी व्यक्ति को उसके चेहरे से उसकी पहचान करने का एक टूल है। किसी व्यक्ति को उसकी आँख की रेटिना, नाक, चेहरे के आकार के आधार पर उसे तुरंत पहचाना जा सकता है। किसी आतंकी संदिग्ध या अपराधी के जद में आते ही ये कैमरा अपने आप वाइब्रेट करने लगता है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे अंकुर पर लेकर जाता हूँ। देखिए अभी अंकुर की इमेज है, ये वाइब्रेट कर रहा है मेरे हाथ में, और वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो परसेंटेज है वो चल रहा है, बताया जा रहा है कि कितना % ये इमेज मिल रही है। इस तरह से आप अंकुर को यहाँ पर पहचान पा रहे हैं। वैसे ही इसमें मालविका मेरे साथ में है, उनकी इमेज है, मैं उन पर कैमरा लेकर जाऊँ तो ये फिर से वाइब्रेट करता है और बताता है कि ये आप जिसे ढूंढ रहे हैं शायद वही है। अगर मालविका अपने फेस का एंगल अगर आप चेंज करेंगी तो भी ये डिटेक्ट करता है। साइड से लेकर जाऊं तो साइड से भी ये डिटेक्ट करता है, मतलब अलग अलग एंगल से भी ये किसी को पहचान सकता है। अब देखिए मैं मास्क लगा रहा हूँ, मेरा फेस भी इसमें हमने डाल दिया है, और अब देखते हैं क्या होता है। ये कैमरा मैंने अपने सामने किया, AI टॉर्च, ये वाइब्रेट कर रहा है, इसमें जो पहचाना है, और स्क्रीन पर भी देखिए उसका इनपुट आ रहा है। क्योंकि मैंने मास्क लगा रखा है तो लगभग 80% 82% तक ये मुझे साफ साफ पहचान पा रहा है। अगर मैं साइड पर जाऊं, मेरे साइड से इमेज लूं तो भी ये लगभग 75% तक मुझे पहचान पा रहा है। मतलब अगर किसी ने खुद को पूरी तरह कवर कर रखा है और उसके रिकग्निशन का परसेंटेज 70, 75, 60 आ रहा है तो भी आप उस पर शक कर सकते हैं। शक की बिना पर आप आगे उससे पूछताछ कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस टॉर्च कैमरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फ्रेम में एक साथ दिखने वाले कई लोगों की पहचान उजागर कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत डेटाबेस में पुरानी फोटो के आधार पर भी किसी आतंकी या संदिग्ध को पहचान सकता है। ऐसा ही हमने एक POC की थी एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ पे उन्होंने हमें जो डेटाबेस दिया था वो बच्चों का डेटाबेस था। जब हमने POC पे जब ट्रायल किए तो वो 12 साल पुरानी इमेज थी जिसमें वो बच्चा था बट वो बड़ा हो चुका था। फिर भी वो कैमरा ने डिटेक्ट कर दिया और रिकॉग्नाइज करके बताया। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। घाटी में आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाया जा रहा है। सार्वजनिक जगहों खासकर बाजार, रेलवे स्टेशन, रेलवे पुलों तक पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि इन कैमरों की मदद से हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। कटरा श्रीनगर रेलवे लाइन पर लगभग 3000 बुलेट CCTV कैमरे लगाए गए। इन कैमरों के जरिए सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चेनाब की भी सुरक्षा की जा रही है। उन कैमरों को भी अलग तरह की सुरक्षा दी जा रही है ताकि उसमें वीडियो के तौर पर कैद डेटा बचा रहे, उससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो। ये बुलेट कैमरा है। हालांकि ये खुद अपने आप में कैमरा नहीं है बल्कि किसी कैमरे को कवर करने के लिए उसका ये कि आप खोल है, उसे सेव करने की एक तकनीक है।
ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, इसका वेट लगभग 6.5 किलो के आसपास है। और इसकी खास बात यह है कि अगर इसके आसपास कोई एक्सप्लोजन होता है तो उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि इसके अंदर जो कैमरा होगा, जो कि हाई रेजोल्यूशन का होगा, उस पर कोई खरोच नहीं आएगी। मतलब किसने गड़बड़ी की है आसपास, वो सब कुछ इसमें आसानी से रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी जम्मू से श्रीनगर के बीच जो नया रेल लिंक शुरू हुआ है, उस पूरे रास्ते पर इन्हीं कैमरों को इसी कवर के साथ लगाया गया है। इस युग में तकनीक विकास का मकसद कामकाज को आसान बनाना है, साथ ही सुरक्षा का स्तर बढ़ाना है। ये ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी सीसीटीवी कैमरे को स्मार्ट बना देता है। एआई वेपन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर से लैस सीसीटीवी कैमरे के सामने से गुजरने वाले कोई भी शख्स अपने कपड़ों के नीचे भी किसी तरह का हथियार छिपा नहीं सकता। मेरे पास ये टॉय गन है और इस टॉय गन को जैसे ही मैं इस कैमरे के सामने लेकर आऊँगा लैपटॉप के, तो वहाँ पर अलर्ट आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए टॉय गन मैंने ले ली है और मैं जैसे ही धीमे धीमे इसको कैमरे के सामने लेकर आता हूँ, देखिए सामने अलर्ट आ गया है, अलर्ट गन डिटेक्टेड। लेकिन इसका भी अगर पूरा हथियार ना भी दिखे, अगर थोड़ा सा कोई हिस्सा भी दिख रहा है तो भी ये उसे डिटेक्ट कर लेता है। देखिए मैं यहाँ पर इस गन को कवर करने जा रहा हूँ। हालांकि ये एक डुप्लीकेट गन है, टॉय गन है। अगर रियल गन होगी तो ये और अच्छे से डिटेक्ट कर। देखिए मैंने कवर कर दिया काफ़ी हिस्सा और थोड़े से हिस्से पर के दिखने से ही देखिए उसने अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है कि दिस कुड बी अ गन, ये एक हथियार हो सकता है, आप इसको देखें, इस पर काम करें, कार्रवाई करें। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम करता है। यानी अब विदेशी डिफेंस इक्विपमेंट की जगह मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से आतंक पर शिकंजा कसने की रणनीति है, जिनकी बदौलत अब घाटी में सुरक्षा का नया युग शुरू हो चुका है, जहां कोई संदिग्ध चेहरा छिप नहीं पाएगा और आतंकी हर साजिश नाकाम होगी। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।